वेलकम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एमए इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि इसी ईयर का है 2023 एंड 24 का पेपर है। ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। सब्जेक्टिव पार्ट भी इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी चैनल पे, ताकि उससे भी आपको हेल्प मिले, ताकि आपको ये पता चल जाए कि बेसिकली सब्जेक्टिव पार्ट में कितने क्वेश्चन आए थे इस बार और किस तरीके से पैटर्न रहा था क्वेश्चन का, कितने क्वेश्चन आए, उसमें से आपको कितने करने थे और एक क्वेश्चन की मार्क्स की वेटेज क्या थी। उसके अलावा जितनी भी आपको कन्फ्यूज़न है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर या आगे जो है इससे इस कोर्स से आप आगे क्या कर सकते हैं, क्या इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे, और आप सब्जेक्टिव जो है पेपर वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके कि आप किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आप कर सकते हैं, या आपके पास उर्दू है तभी कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं बच्चों के, बहुत सारे डाउट हैं, तो वो उसकी एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगी। उसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लीव कर दीजिएगा, ताकि मैं जब वो वीडियो बनाऊं तो मैं आपके लिए वो क्वेश्चन भी ऐड कर दूं उस वीडियो में। और रही बात सब्जेक्टिव पार्ट की, तो इसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट आएगा इसका, जो कि आपको हेल्प करेगा। क्या द लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑन द वर्ल्ड मैप इज। सो लार्जेस्ट पेनिनसुला एज पर द वर्ल्ड मैप कौन सा है? सो राइट आंसर इज सी, अरेबिया जो है, अरेबिया और अरेबियन पेनिनसुला जो है वो वर्ल्ड का जो है सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू लीडिंग ट्राइब ऑफ यथरिब वाज द औस एंड खजराज हु केम ओरिजिनली फ्रॉम। सो ये दो ट्राइब का नाम पूछा गया है, औस एंड खजराज। तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो यथरिब यानी कि मदीने का जो लीडिंग ट्राइब थे दोनों, तो ये बेसिकली ओरिजिनली कहाँ से थे? सो राइट आंसर इज ए, यमन। ये दोनों ट्राइब कहाँ से थे? लीडिंग ट्राइब यमन से। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन मिल जाता है, जो कि मैं आपको पहले सब्जेक्टिव पार्ट में भी बता चुकी हूँ, कि पूछ लिया जाता है मदीने का ओल्ड नेम क्या था, स्पेशली बीए के पेपर में। तो मदीने का ओल्ड नेम क्या था? यथरिब, जो कि आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बसूस वॉर वॉज फॉट बिटवीन द बनु बकर एंड बनु तगलीब वॉज कैरिड ऑन फॉर। सो जो बसूस वॉर है वो किन दो ट्राइब के बीच में हुई थी? बनु बकर और बनु तगलीब के बीच में। और कितने साल तक चली थी? क्वेश्चन क्या है, कितने ईयर्स तक चली थी? सो राइट आंसर इज डी, 40 ईयर्स। तो वॉर का नाम भी याद रख लीजिएगा, बनु बसूस, सॉरी बसूस वॉर है, और बनु अबू बकर और बनु तगलीब के बीच में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और कितने साल तक चली थी? 40 ईयर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेंट 5 ईयर्स ऑफ हिज अर्ली चाइल्डहुड इन द ट्राइब ऑफ। सो फर्स्ट 5 ईयर जो अर्ली चाइल्डहुड के थे हमारे नबी के, वो उन्होंने कौन से ट्राइब के साथ गुजारे थे? सो राइट आंसर इज बी, बनु साद के साथ वो गुजरे थे। बिकॉज ऑफ फर्स्ट 5 ईयर हमारे नबी किन के साथ थे? वो दाई हलीमा के साथ थे। और ये क्वेश्चन भी बनकर आता है कि दाई हलीमा जो थी उनका ट्राइब क्या था, तो आपको उससे इससे ये भी याद रखना चाहिए कि दाई हलीमा का ट्राइब क्या था? बनु साद। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, तो आपको हर तरीके से अपने माइंड को प्रिपेयर करके चलना चाहिए। यहाँ पे पूछ लिया कि अर्ली चाइल्डहुड जहाँ बिताई थी उनका ट्राइब क्या था? बनु साद। और कितनी बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि दाई हलीमा का ट्राइब क्या था? बनु साद। तो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वॉज। तो सेकेंड वाइफ का नाम क्या था हमारे नबी की? सो राइट आंसर इज बी, सौदा बिनते जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होस्ट ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद इन कूबा वॉज। तो प्रॉफिट मोहम्मद को किसने होस्ट करा था कूबा में? सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर इज ए। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? कुलसुम बिन हदम। ए इज द राइट आंसर। किसने होस्ट करा था कूबा में? कुलसुम बिन हदम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट फंडामेंटल प्रैक्टिस इन इस्लाम। फंडामेंटल प्रैक्टिस पूछी जा रही है, जो कि हम फंडामेंटल बिलीफ और प्रैक्टिस में सारा सब कुछ कवर करके आए कि बिलीफ में क्या डिफरेंस होता है, प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस होता है, बिलीफ कितने होते हैं, फंडामेंटल प्रैक्टिसेस कितने होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखें। सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा फंडामेंटल प्रैक्टिस नहीं है? सलाह, सौम और ज़कात, ये तीनों ही क्या होते हैं? फंडामेंटल प्रैक्टिस। बट डेस्टिनी जो है वो किसका पार्ट है? फंडामेंटल बिलीफ का पार्ट है। ये जो है ये तकदीर जिसे कहते हैं वो क्या है? किसका पार्ट है? हमारा बिलीफ का, कि हमें यकीन होना चाहिए तकदीर पर। बाकी जो है नमाज, रोज़ा और ज़कात, ये सारी चीज़ें क्या है? ये प्रैक्टिस है, हम इसे प्रैक्टिस करते हैं, इस्लामिक फंडामेंटल प्रैक्टिस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटरल मीनिंग ऑफ हज इज। हज का लिटरल मीनिंग क्या होता है? सो राइट आंसर इज टू इंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फास्टिंग इन द मंथ ऑफ रमदान वॉज मेड ऑब्लिगेटरी इन द ईयर। सो जब हम फंडामेंटल प्रैक्टिसेस पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको ये करा था और बोला था कि ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था राइट आंसर इज डी, 6
624 CE। और हिजरी सन भी कितनी बार पूछ लेते हैं, तो हिजरी सन क्या है, सेकंड हिजरी। तो आपको ये दोनों ही ईयर याद रखने हैं कि रोज़े जो हैं वो बेसिकली ऑब्लिगेटरी कब किए गए थे, तो आपको दोनों ईयर याद रखने हैं, 624 CE और सेकंड हिजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सकीफा ऑफ बनु सैदा वॉज लॉजिया बिलोंग्स टू, सो राइट आंसर इज बी, ट्राइब ऑफ खजराज। सकीफा बिन बनु सैदा कौन से ट्राइब से बिलोंग करती थी, ट्राइब ऑफ खजराज से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउस ऑफ सफवान बिन उमैया वॉज कन्वर्टेड इनटू जेल ड्यूरिंग द कैलिफ ऑफ, सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर इज बी, हज़रत उमर। सो मैंने आपको जब पढ़ाया था हज़रत उमर के बारे में, तब वहाँ पर भी बताया था कि हज़रत उमर के टाइम पीरियड से उन्होंने स्टार्ट करा था जेल सिस्टम। सो आपको ये भी याद रखना चाहिए, क्योंकि कितनी बार क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है कि जेल सिस्टम किसने स्टार्ट करा था, तो वो कौन थे, हज़रत उमर। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो किन 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 के घर को जो है जेल में कन्वर्ट किया गया था। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, हाउस ऑफ सफवान बिन उमैया। सो आपको नेम भी याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है कि कौन से कैलिफेट के टाइम पे जेल सिस्टम स्टार्ट हुआ था। सो वो कौन थे, हज़रत उमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कूफा वॉज मेड कैपिटल सिटी ऑफ इस्लाम कैलिफेट, इस्लामिक कैलिफेट बाय, सो कूफा किसकी कैपिटल थी। ये जब हज़रत अली के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कूफा किसकी कैपिटल थी, हज़रत अली की। सो राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पे, सी इज़ द राइट आंसर, कूफा वॉज द कैपिटल ऑफ हज़रत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराबिक वॉज मेड सिंगल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इस्लामिक स्टेट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, अराबिक जो है वो सिर्फ एक सिंगल ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से जो इनमें गिवन नेम है इनमें से कौन से जो टाइम पीरियड रहा है इनका, किन के टाइम पीरियड में ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई थी। सो राइट आंसर इज सी, अब्दुल मलिक बिन मरवान के टाइम पीरियड में अराबिक जो है वो सिंगल ऑफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेमस हदीस कलेक्शन सहीफा हुमाम बिन मुनाबी वॉज कंपाइल्ड ड्यूरिंग द, सो राइट आंसर क्या है, बी, उम्मयद कैलिफेट के टाइम पीरियड पे ये वाली हदीस कलेक्शन कंपाइल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट नोन प्रॉफिट्स बायोग्राफी सीरत रसूलुल्लाह वॉज कंपाइल्ड बाय, तो सीरत रसूलुल्लाह किसने कंपाइल की थी। सो राइट आंसर इज मोहम्मद इब्न इसहाक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमूरा बिनते अब्दुर्रहमान इज फेमस फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन, सो राइट आंसर इज हदीस, हदीस नॉलेज में इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छी रही थी। अमूरा बिनते अब्दुर्रहमान ये फेमस किसके लिए थी, हदीस नॉलेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ फेमस फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, सो गिवन ऑप्शन में कौन थे जो फेमस थे इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, किस कौन सी फील्ड में, ज्यूरिस्प्रूडेंस के। सो राइट आंसर इज नोमान बिन ताबित, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मूवमेंट ऑफ खल्क़े कुरान इज एसोसिएटेड विद, सो आपने बीए में जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन इस्लामिक स्टडीज़ में करके एमए में करना चाहते हैं उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया होगा। खल्क़े कुरान बेसिकली जो मूवमेंट था ये कब और किसके उसमें एसोसिएट हुआ था। सो राइट आंसर इज सी, मुतज़िलिट्स थे जिनके टाइम पीरियड में खल्क़े कुरान का जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था। सो राइट आंसर इज मुतज़िलिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस बुक किताब अल खिराज वॉज रिटन ऑन द डिमांड ऑफ, तो ये जो बुक का नेम दिया है ये बुक किसकी डिमांड पर जो है वो लिखी गई थी। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी, बुक का नाम क्या है, किताब अल खिजाज, और किसकी डिमांड पे, कौन से कैलिफ की डिमांड पे लिखी गई थी। राइट आंसर इज बी, हारून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिटी ऑफ बगदाद इज लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ, सो इस टाइप के बेसिक ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी आपको इस्लामिक स्टडीज़ के लिए आने चाहिए। तो बगदाद सिटी जो है वो कौन सी रिवर बैंक पे बेसिकली सिचुएटेड है। सो राइट आंसर इज ए, तिग्रिस। द सिटी ऑफ बगदाद इज लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ तिग्रिस, आपको याद रखना है तिग्रिस रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सफाविद डायनेस्टी केम टू एन एंड इन द ईयर, तो सफाविद डायनेस्टी जो है वो बेसिकली उसका जो डिक्लाइनिंग ईयर है वो पूछा गया यहाँ पे, सफाविद डायनेस्टी। ये सारा इस्लामिक स्टडीज़ जब जो भी ग्रेजुएशन करके एमए का पेपर देना चाहते हैं उनके लिए क्वेश्चंस काफ़ी ईजी हुए होंगे, क्योंकि सफाविद डायनेस्टी और ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर उसमें ग्रेजुएशन में। सो सफाविद डायनेस्टी जो है उनका एंडिंग ईयर क्या था। सो राइट आंसर इज डी, 1722 में सफाविद डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई थी। और सफाविद डायनेस्टी बेसिकली स्टार्ट कब हुई थी, 1501 में, और स्टार्ट किसने की थी, शाह इस्माइल ने। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इस ईयर जो है वो एंडिंग ईयर पूछ लिया गया है, मे बी नेक्स्ट ईयर जो है मतलब 2024 के पेपर में हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि सफाविद डायनेस्टी कब मतलब कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुई थी। तो 1501 में, और किसने स्टैब्लिश की थी,
तो आपको ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्थ नेम ऑफ इमाम इब्न तैमिया इज। सो बर्थ नेम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इमाम जितने भी हैं उनके आपको ओरिजिनल नेम भी पता होने चाहिए। अगर उनका नेम चेंज उन्होंने किया आगे चल के या किसी और नाम से जाने गए तो बचपन का जो उनका नेम था या उनका कोई अदर निक नेम था, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बर्थ नेम इमाम तैमिया का क्या था? सो राइट आंसर इज बी, तकी अल दीन अहमद बिन अब्द अल हलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किताब अल सिफत इज रिटन बाय। सो किताब अल सिफत जो है ये बुक किसने लिखी? सो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज डी, इब्न सीना ने ये बुक रिटर्न की थी। किताब अल शिफा इज रिटन बाय इब्न सीना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वन हु इज़ नॉट अमंग द अकबर्स नवरत्न। सो यहाँ पर आपसे जो है मुगल डायनेस्टी से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जो कि पूछा जाता है चाहे BA हो चाहे MA, तो एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है मुगल रूल से रिलेटेड। तो यहाँ पे पूछा गया कि अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से गिवन नेम में से कौन नहीं था? तो काजी मिनहाज सिराज जो थे ये नहीं थे उसके जो अकबर के नवरत्न थे उसमें कौन मेंशन नहीं थे? काजी मिनहाज सिराज। अबुल फजल भी था, फैजी भी था, अब्द अल रहीम भी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ख्वाजा बाकी बिल्ला बिलोंग्स टू। ख्वाजा बाकी बिल्ला जो है ये कहाँ से, कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते थे? तो ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते थे? सो राइट आंसर इज डी, नक्शबंदिया सूफी ऑर्डर। बेसिकली सूफिज्म मैंने अब तक चैनल पे नहीं कराया, लेकिन जब मैं कराऊंगी तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी अच्छे से डिटेल में। जब हम पढ़ेंगे सूफिज्म के बारे में तो वहाँ पर नक्शबंदी ऑर्डर क्या है, कादरिया सूफ़ी ऑर्डर, चिश्ती सूफ़ी ऑर्डर, इनके फाउंडर्स कौन कौन है, ये सारी बातें हम वहाँ पे करेंगे। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला जो है वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते थे? नक्शबंदिया सूफ़ी ऑर्डर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दारुल उलूम नदवतुल उलमा वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर। तो नदवा बेसिकली कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई? सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? बी, 1898। ये भी आपको ग्रेजुएशन में पढ़ाया गया होगा। दारुल उलूम नदवतुल उलमा जो है वो इस्टेब्लिशिंग ईयर क्या है? 1898। तो यहाँ पर नदवे के बारे में पूछ लिया है, बाकी जो है उनके बारे में भी आपको याद होना चाहिए। जैसे तबलीगी जमात कब फाउंड हुई थी या फिर बाकी जितनी भी जमातें रही हैं आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए। एग्जाम में कुछ भी किसी का भी ईयर पूछा जा सकता है और फाउंडर नेम भी पता होना चाहिए, उनके फाउंडर नेम भी पूछे जा सकते हैं। सो दारुल उलूम नदवतुल उलमा वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1898। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिपेंडेंट उम्मयद रूल इन स्पेन वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर। तो इंडिपेंडेंट उम्मयद रूल जो है वो कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था? So right answer is B, 7. Next question is Janissaries and allied corps in the Ottoman Empire was first established by। तो जेनिसरीज जो इस्टेब्लिश हुई थी कौन से उस टाइम पे रूलर थे? सो राइट आंसर इज मुराद वन। ये आपका ऑटोमन वाला पेपर जो आपने लास्ट टाइम में पढ़ा होगा ये उससे रिलेटेड है। ऑटोमन एम्पायर जो काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है, तो उसमें जेनिसरीज जो सिस्टम है किसने स्टार्ट करा था? मुराद वन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी तरीके से मिलर सिस्टम भी पढ़ लीजिएगा कि मिलर सिस्टम किसने स्टार्ट करा था, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। इस साल जेनिसरीज के बारे में पूछ लिया, हो सकता है नेक्स्ट ईयर मिलर सिस्टम के बारे में पूछ लिया जाए कि उसको किसने स्टार्ट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फाज अल कबीर इज ऑथर्ड बाय। सो राइट आंसर क्या है? सी, शाह वलीउल्लाह दहलवी की ये बुक है अल्फाज अल कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट known authentic translation of Quran in Urdu was rendered by। so first known authentic जो है authenticity कौन सी ट्रांसलेशन को मिली? उर्दू ट्रांसलेशन को, वो किसने ट्रांसलेट की है? सो राइट आंसर इज डी, शाह रफ़ी अल दीन। जो जिन्होंने कुरान की ट्रांसलेशन उर्दू में की है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, शाह रफ़ी अल दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज ऑथर ऑफ द बुक आरिफ अल मारिफ। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? सी, शेख उमर शाहुद्दीन शौरवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ऑड वन। तो इनमें से आपको बेसिकली ऑड वन आउट आपने किया भी होगा स्कूल टाइम पे। सो यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑड वन आउट है। सो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? बी, तफसीर अल मनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द बुक that is normally not counted among 6 most authentic hadith books सियाए सित्ता। सो राइट आंसर इज डी, मवत्ता इमाम मालिक। इसको काउंट नहीं किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपेनियन हु नरेटेड मोस्ट फ्रॉम द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो बेसिकली कौन से कंपेनियन रहे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा हमारे नबी की हदीसें बयान की हैं। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर इज़ ए, हज़रत अबू हुरैरा ने सबसे ज़्यादा जो है वो हदीस नरेट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अल रिसाला एन अर्ली बुक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ रिटन बाय। सो अल रिसाला जो बुक है वो किसने लिखी है? सो राइट आंसर इज़ बी, मोहम्मद इब्न इदरीस अल शाफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फेमस बुक ऑफ हनफी स्कूल ऑफ थॉट अल मबसूत इज़ रिटन बाय। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? सी, मोहम्मद इब्न हसन। तो यहाँ पे आप लोग देख ही रहे होंगे बुक से रिलेटेड क्वेश्चन एमए में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जब आप पढ़ रहे हो इन चीज़ों को तो जो ऑथर हैं उनके नाम ज़रूर याद करिएगा कि इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जैसे कि 6 ऑथेंटिक बुक्स कौन कौन सी हैं हदीस की, किसका, उनके जो राइटर हैं वो कौन हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। ज्यूरिस्प्रूडेंस की कौन कौन सी बुक हैं, उनके राइटर कौन हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एमए में बहुत ज़्यादा बुक्स पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फाउंडर ऑफ चिश्तिया सूफ़ी ऑर्डर इज़। सो फाउंडर कौन है चिश्तिया सूफ़ी ऑर्डर के? सो राइट आंसर इज़, सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ए, अबू इसहाक शामी। सो यहाँ पर जो फाउंडर है वो चिश्तिया सूफ़ी ऑर्डर के, वो पूरा ऑल ओवर पूछा हुआ है, सिर्फ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा है। अगर सिर्फ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से होता सो राइट आंसर तब क्या होता? मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, क्योंकि इंडिया में जिन्होंने जो है चिश्तिया सूफ़ी ऑर्डर स्टार्ट करा था वो थे मोइनुद्दीन चिश्ती। बट अगर जो हम पूरा होल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो किसने स्टार्ट करा था? अबू इसहाक शामी ने। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कमेटी फॉर्म टू कंपाइल द होली कुरान ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ अबू बकर वॉज हेडेड बाय। तो जो कमेटी फाउंड हुई थी जब हज़रत अबू बकर के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है सब्जेक्टिव पार्ट में, तो वहाँ भी मैंने बोला था ये क्वेश्चन बनेगा। आप लोग एमए के पेपर में देख सकते हैं, इवन बीए के पेपर में भी पूछा जाता है। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि होली कुरान जो है जो अबू बकर ने हेड करने के लिए बनाई थी उस कमेटी को, वो कौन थे? वो थे ज़ैद बिन ताबित, जो कि मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि इस कमेटी के हेड ज़ैद बिन ताबित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेमस सूफ़ी इब्न अल अरबी वॉज ओरिजिनली फ्रॉम। सो इब्न अल अरबी जो थे वो बेसिकली उनका वो ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते थे? तो इब्न अरबी जो थे वो स्पेन से बिलोंग करते थे। डी इज़ द राइट आंसर। Next and the last question of this question paper is Al-Iqd al-Farid, a great work on the literary history of the Arabs, was written by। So right answer क्या होगा यहाँ पे? C, अब इब्न अब्द राबी जो है इसका राइट आंसर है। और ये इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव पार्ट की वीडियो भी जल्द ही अपलोड हो जाएगी जिसमें आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे इस ईयर के। वो मैं खुद से टाइप करके जो है वो डालूंगी बिकॉज ऑफ कि सब्जेक्टिव पार्ट आप लोग को पता है उसका क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है। तो मैंने इस ईयर दिया था एमए का इस्लामिक स्टडीज़ का और मैंने क्वालिफाई भी किया। सो इसलिए मेरे को क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से पता है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम करने हैं और जो है आपको क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।